देते हैं मौला। अरे जो रोने का हक था वो रो न सके, जो मातम का हक था वो मातम न कर सके। अजीजो, ये 11 मुहर्रम का मंजर आपके सामने है। ये वो मंजर है, सुना हुआ वाकया है, मुझे पूरा वाकया नहीं पढ़ना है। हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, कबीले बनी असद से जमीन खरीदी। जब आप जमीन खरीद चुके, बनामा लिखा जा चुका, तो आपने उनके मर्दों को बुलाया और कहा देखो, हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ बसने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो सिर्फ यहाँ 1 हफ्ता रुकेंगे। तो इतना करना कि जब हम मारे जाए, जब हम शहीद हो जाए, तो तुम हमारी लाशों को दफन कर दें। खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। अजीजों, जैसा कि अभी सुना आपने कि ये जुल्जना हुसैन का तवाफ करता जा रहा था और अपने मुंह से तीर निकालता जा रहा था। और साहिब रियाजुल कुद्स ने तो ये भी लिखा है कि इस जुल्जना ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जब हुसैन अरेजीन से जमीन पे आ गए, तो इस जुल्जना ने अपनी लजाम को अपने दांतों से पकड़कर हुसैन के हाथों पर रखा, गोया ज़बानी बेज़बानी से कह रहा था, आका उठिए, अगर कोई ले जाने वाला नहीं है, आका उठिए, खेमे में ले चलो। आवाज़ें बुलंद है आपकी, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। बहुत ही इख्तिसार के साथ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना। हुसैन ने मर्दों को वसीयत क्या की? हमें दफन कर देना। और दफन के साथ बात, जब भी कोई हमारा जाहिर यहाँ आए तो उसे कम से कम 3 दिन मेहमान रखना। मैंने आवाज दी, मौला, अरे आने वाले जाहिरों का इतना ख्याल, आपको 3 दिन तक भूखे प्यासे रहेंगे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। अच्छा, पहले मर्दों को वसीयत की, उसके बाद मर्दों को भेज दिया कि अपनी औरतों को भेज दो। औरतों को बुलाया, तो बुलाने के बाद कहा देखो, अगर तुम्हारे मर्द फौजे यजीद से डर जाए, खौफ खा जाए, तो तुम आना और हमारी लाशों को दफन कर देना। औरतों को जब वसीयत कर चुके, तो बच्चे खेलते हुए जो नजर आए, तो बच्चों को करीब बुलाया और कहा बच्चों देखो, अरे जब रोजे आशूर हम सब शहीद हो जाए, हमारी लाशें बेगौर कफन पड़ी रहे, तो तुम ये करना कि तुम्हें फौज से कोई डर नहीं है, तुम खेलते खेलते आ जाना। अरे मुट्ठी भर उठा उठा के खाक हमारी लाशों पे डाल देना। वसीयत कर चुके अजीजों। हुसैन पे पानी बंद हुआ, 10वीं मुहर्रम आई, सब शहीद हो गए, शाम गरीबा आई। 11 मुहर्रम का वो दिन था कि जब फौजे यजीद अपने कुश्तों को दफन करके जा चुके थे, यानी ये लुटा हुआ काफिला कूफे के रास्ते में था। मकातिल ने लिखा है कि कबीले बनी असद के लोग जो फौजे यजीद से डर के अपने घर छोड़ चुके थे, जब उन्होंने देखा कि लश्कर कसीर चला गया, तो वो वापस पलट आए। उन्होंने खैमे लगाए और
और खैमे लगाने के बाद अपनी औरतों से कहा कि जाओ पानी का इंतजाम करो। वो औरतें जब नहरे फरात के किनारे पहुंची तो क्या देखा, अरे जिन्होंने जमीन खरीदी थी उनके लाशें बेघोरों कफन पड़े हैं, उनके लाशें बेघोरों कफन पड़े हैं। नहर पे गई तो पानी से अब्बास के खून की खुशबू आ गई। वो पलट आई, आने के बाद कहा चलो लाशों को दफन करो। लेकिन मर्दों ने जरा सी कोताही बरती तो कहा नहीं, हमें डर है कि कहीं फौजे यजीद हमें मार न दे। मैं इतना सुना था, मकातिल ने लिखा है कि वो औरतें अपने खैमों में गई, हाथों में बेलचे लिए, और एक दफा जब मर्दों के सामने से जाने लगी तो मर्दों ने पूछा अरे ये बेलचे लेके कहाँ जा रहे हो? कहा तुम अपने घरों में बैठो, अरे हम हुसैन की लाश को दफन करेंगे। अल्लाह रे मजलूम ये हुसैन। सरकार से मैं इन्होंने मंसूबा बनाया और कहा हम पहले 2 पहरेदार भेजते हैं जो चारों तरफ देखेंगे और कहीं से अगर कोई खतरा होगा तो हमें बता देंगे ताकि हम अपने अपने घरों में छुप जाएंगे। अजीजों 2 पहरेदार चले, चारों तरफ देखते जा रहे थे कि इन्होंने क्या देखा, कूफे की तरफ से गुबार उड़ा, कूफे की तरफ से गुबार उड़ा, और जब गुबार छटा तो क्या देखा एक जवान है जो घोड़े पर सवार आया है, एक घोड़े पर सवार आया है। मैं ये फिर जो वापस पलट गए थे फिर नजदीक आए और नजदीक आने के बाद कहा तुमसे कोई डर नहीं है इसलिए कि तुम अकेले हो, कोई लश्कर नहीं है। ए शख्स, अरे ये तो बता दे कि तू कौन है, तू यहाँ किस लिए आया है? जैसे ही ये सुना, अरे सैयद सज्जाद ने सर पीट लिया, अरे मैं लाशों का वारिस, रे सैयद सज्जाद अपने बाबा के लाशे को पैसा से इमामत दफन करने आया। सरकार सैयद सज्जाद ने कहा बड़ा गढ़ा खोद दिया जाए, यानी एक बहुत बड़ी खबर बनाई जाए, इसलिए कि मकातिल में मिलता है कि एक ही जगह 17 दफन है। लोग गए मक्तल में चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, एक लाश को लेकर आए, पर जैसे ही इमाम के सामने वो लाश आई तो एक दफा आवाज दी, ए हूर, अरे हमें माफ कर देना, हम तेरा हक के मेहमानी अदा न कर सके। ए हूर, अरे तू तो वाकई हमारा मेहमान था। जब लाशें उनको ला चुके तो कुछ नौजवान फिर एक लाशे को लाए कि जिसके हाथों पर मेहंदी का रंग था। सैयद सज्जाद ने देखा तो कहा अरे ये तो ताजा दुल्हा वहबे कल्बी जो इधर मुसलमान हुआ इधर शहीद हो गया। हाँ कुछ नौजवान फिर एक ज़ईफ की लाश को लेकर आए, और जैसे ही ज़ईफ की लाश को लेकर आए, अरे इमाम उठे, आवाज दी, ये मेरे पापा के बचपन का दोस्त, अरे हबीब इब्न मज़ाहिर, आवाज दी, चाचा, अरे भतीजे का सलाम कबूल कर लीजिए। कुछ नौजवान एक और लाशा लेकर जब आए हैं, इमाम ने देखा, लोगों ने पूछा मौला अरे ये किसका लाशा है? देखिए पहचान इसलिए नहीं हो रही थी, इमाम को इसलिए बताना पड़ रहा था कि सर तो जालिम अपने साथ ले गए थे, अरे बेसर बदन था, अब अगर इमाम न पहचानते तो कौन पहचानता। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, अरे ये मेरी बेवा अम्मा का सहारा कासिम, ये मेरे चचा की निशानी कासिम, अरे इसकी माँ की तमन्ना दिल के दिल में रह गई, इसकी माँ कासिम को दुल्हा न बना सकी।
शरीयत के मुताबिक बच्चे भी थे ना, 2 पहरेदार भी थे बच्चे, वो भी अपना काम कर रहे थे। तो ये 2 छोटे छोटे बच्चे, अरे 2 लाशों को उठा के ले आए। इमाम ने जब देखा तो सर पिट के आवाज दी, अरे ये मेरी बीबी ज़ैनब की निशानी, हाय ओ ना मोहम्मद। अजीजों, उसके बाद जो नौजवान लाश लेके आए हैं ना, उसके बाद जो नौजवान लाश लेके आए हैं, तो लोगों ने पूछा मौला, अरे ये किसकी लाश है, ये किसकी लाश है, ये किसका चांद था? आवाज दी, ये हम जबी है पैगंबर, ये मेरी माँ उम्मे फरमा की ढारस, अरे ये मेरे बाप की तमन्ना, ये मेरा भैया अली अकबर, इसकी माँ की तमन्ना दिल के दिल में रह गई। इसकी माँ इस तैयारी में थी कि 18 साल पूरे हो जाएंगे, बेटे की शादी करूंगी, चांद सी दुल्हन लाऊंगी, लेकिन न शादी हो सकी, न दुल्हन आ सकी, बल्कि इसके हाथों पे खून की मेहंदी लग गई। अजीजों, कुछ नौजवान जो नहरे फरात के करीब गए थे, वो उधर से पलट के आए और आने के बाद कहा मौला, अरे हमने एक लाशा नहरे फरात के करीब भी देखा है। और सैयद सज्जाद ने आवाज दी, उस लाश को वहां से न लाना, इसलिए कि मेरे चाचा अब्बास की वसीयत थी। ए आका, अरे मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइए। इमाम उठे और वहीं पे जनाब अब्बास की कब्र बनाई। हाँ अजीजों, कुछ नौजवान दौड़े हुए आए, मौला, अरे हमने एक लाश ऐसी देखी है जो देखने में टुकड़े टुकड़े है, जो देखने में टुकड़े टुकड़े है, लेकिन हम उसका छोटा सा टुकड़ा भी अगर उठाना चाहते हैं तो आका वो हमसे नहीं उठ रहा है, न जाने उस लाश में कितना वजन है। पर जैसे ही इमाम ने ये सुना, सर पीट के आवाज दी, अरे वो मेरे बाबा हुसैन, इमाम का लाशा सिवाय इमाम के कोई दफन नहीं कर सकता। कहा तुम हाथ न लगाना। इमाम ने रिदा को बिछाया, लाशों के टुकड़ों को जमा किया, गठरी की शक्ल में बनाया, अजीजों दफन कर दिया। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। मोमिनीन से दरखास्त है